Good morning and a very, very happy morning. We are reading the fifth agreement. We are on page number 181. और हमने ये देखा किस प्रकार से जब हम पैदा होते हैं, हाउ इज़ आवर प्रेजेंस, और कैसे इमोशंस वो लोगों के अंदर लेके आती है। खुद ब खुद लोग आपकी प्रेजेंस से प्रभावित होके आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। सो राइटर कहते हैं दैट प्रेजेंस इज स्टिल ऑन यू, आपके अंदर है। और पेज नंबर 181 पे वो कहता है कि जिस समय आपकी सचेतना या अटेंशन या फोकस सिर्फ आपकी अपनी कहानी पे नहीं होता है ना, तो आप देख पाते हैं कि क्या सच है। इस वक्त आप ये सिंबोलॉजी, बिलीफ सिस्टम, भाषाओं में फंसे हुए नहीं होते हैं ना, आप अपनी खुद की प्रेजेंस को रिकवर करते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जब पैदा हुए थे। और लोगों की इमोशंस आपके चारों तरफ वैसी ही हो जाती है जैसे आपकी प्रेजेंस में उस समय हुई थी। फिर आप लोगों को वो देते हो जो आपके पास में है। आपके पास में क्या है? आप खुद, आपकी प्रेजेंस। और ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और ये सिर्फ तब होता है कि जब आप कंप्लीटली ऑथेंटिक होते हैं। एक पल के लिए इमेजिन करें कि आप कैसे थे जब आप बहुत ही छोटे बच्चे थे। बिफोर आपने ये सीखा कि ये सिंबल, ये भाषा, ये बिलीफ सिस्टम क्या है। इससे पहले कि ये सारा ज्ञान उसने आपके माइंड को वशीभूत कर लिया। जिस समय आप अपनी प्रेजेंस को रिकवर करेंगे ना, आप बिल्कुल एक फूल की तरह होंगे, एक हवा की तरह होंगे, एक समुद्र की तरह, एक सूर्य की तरह, एक रोशनी की तरह। आप होंगे सिर्फ अपनी खुद की तरह। यहाँ पे कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी बिलीफ, धारणाएं क्रिएट करने के लिए नहीं होगा। आप बस जैसे हैं वैसे होंगे, जस्ट टू बी, फॉर नो रीजन। आपके पास में अब लाइफ में कोई भी मिशन नहीं होगा, सिर्फ जिंदगी को एंजॉय करने का मिशन होगा, आनंद में रहने का मिशन होगा। सिर्फ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो ये है कि अपना सच्चा सेल्फ उसमें रहने की। बी ऑथेंटिक, बी द प्रेजेंस, बी हैप्पीनेस, बी लव, बी जॉय, बी योर सेल्फ। दैट्स द मेन पॉइंट, दैट्स द विजडम। सो पावरफुल। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है आनंद, प्यार, खुशी, अपने आप जैसे हो वैसे हो। जो लोग अभी बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं, वाइज, ज्ञानी नहीं है और खोज रहे हैं परफेक्शन को, उत्तमता को, वो क्या खोज रहे हैं? प्रभु को। वो क्या खोज रहे हैं? स्वर्ग। या क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ भी खोजने की ज़रूरत नहीं है, ये सब यही है, सब आपके अंदर है। कहीं स्वर्ग नहीं खोजने की ज़रूरत। यू आर स्वर्ग, यू आर हेवन। आपको किसी खुशी को खोजने की ज़रूरत नहीं है, खुशी वही है जहाँ पे आप हैं। आपको किसी सच्चाई को खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सच्चाई है। आपको कोई परफेक्शन, कोई उत्तमता को खोजने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। आपको अपने आप को खोजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने तो अपने आप को कभी छोड़ा ही नहीं है। आपको भगवान को खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आप खुद हैं। भगवान ने आपको कभी छोड़ा ही नहीं है, वो आपके अंदर ही है, वो आप ही हैं। तो अगर आपको भगवान कहीं और नहीं दिखता है, क्योंकि आपका फोकस उन सब भगवान के ऊपर है जिन पे आप विश्वास करते हैं। ये प्रेजेंस ऑफ द इन्फिनिट, असीम, अनंत, अगाध हर जगह है। लेकिन अगर आप खुद अंधेरे में है ना, तो आपको वो दिखता नहीं है कि वहाँ क्या है। और आपको इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि आप अपने खुद के ज्ञान में, नॉलेज में, जो आपने इस दुनिया में प्राप्त की है, उसके अंदर खो चुके हैं। और जिस समय आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, जिस समय आप अपने जीवन को, क्रिएशन को कहाँ से लेके जाते हैं अपने नॉलेज से, और फिर वहाँ पे आपको पता नहीं लगता कि भाई ये क्या हो रहा है, आपको डर लगता है, आपको थ्रेटनिंग फील होता है। और आपको वही पता होता है जो आप जानना चाहते हो, जो आप सीखना चाहते हो। और जो भी आपके ज्ञान को चैलेंज करता है ना, थ्रेटन करता है,
आप उससे इनसिक्योर होते हो। लेकिन द मोमेंट आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि ये नॉलेज, ये ज्ञान कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपके जीवन की एक डिस्क्रिप्शन है, देन यू आर आउट ऑफ इट। बहुत ही पावरफुली ऑन पेज नंबर 183 पे राइटर क्रिएट करता है, यू आर द अननोएबल। आपको इन सब ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शब्द है और ये बुक में भी ना ये संबोधित शब्द है। फ्रेंड्स, जस्ट लिसन टू इट एंड एक्सपीरियंस। यू आर द अननोएबल। आपको कोई नहीं जान सकता आप कौन है। आप यहाँ पर सिर्फ इस मोमेंट पे, इस पल के अंदर रहने आए हैं और यही पल आपका जीवन है। आपकी बीइंग हैज नथिंग टू डू विद ऑल दिस ज्ञान। इट इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, समझ की। आपको इस समझ की जरूरत ही नहीं है। ये लर्निंग की बात नहीं है। अब आपको अनलर्न करना है। इतना सीख के भी ना आपको ये लगता है एक दिन कि मुझे तो कुछ नहीं पता, आई नो नथिंग। आपको सिर्फ वो पता है जिसके अंदर आप बिलीव करते हैं, जो आपने सीखा है, और वो भी ये जानने के लिए, अरे आज तो ये भी सच नहीं है। सॉक्रेट्स, जो अपने समय के सबसे बड़े फिलोसोफर रहे हैं, जिसने पूरा जीवन निकाल दिया चीज़ों को समझने के लिए, वो एक पॉइंट पे आके उन्होंने क्या बोला, एज फॉर मी, मेरे लिए, ऑल आई नो इज, मैं सिर्फ ये जानता हूँ, आई नो नथिंग, कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं ना इसको जब स्टडी कर रही हूँ, मैं जब इसे पढ़ रही हूँ, तो ना मेरी बॉडी में गूज बम्प्स हो रहे हैं। आई हैव सो मच ऑफ सेंसेशन इन माई बॉडी। व्हाट अ रेवलेशन। पूरा जीवन हम ज्ञान की प्राप्ति में निकाल देते, खोजते रहते हैं कहाँ है कहाँ है। मैं कितने सालों तक लाइफ को खोजती रही, कितने लोगों को प्रवचन सुनने गई, कितनी सारी किताबें मैंने पढ़ी, लेकिन आज ये बुक पढ़ के भी ये समझ इसलिए अनुभूतियों में कुछ आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक फाउंडेशन बनी है, जिस फाउंडेशन में हमने जाना कि पल प्रतिपल यही मोमेंट जिंदगी है, इसके आगे इसके पीछे कुछ नहीं है। I'm going to read it again and listen to my own voice. Are you going to? Let's understand. Understand, फिर वही बात है. Let's experience that presence, that innocence, that presence of being. जहाँ पे दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन, नॉलेज, ज्ञान, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जहाँ सिर्फ ज़रूरत है अपने अंदर, अपने सेल्फ को पूर्ण रूप से एक्सपीरियंस करने के लिए। The way it is, the way it is not. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.